फादर ने जो है प्रॉमिस किया हो तो जी। उसने कहा बुलेट लूंगा, जी बुलेट नहीं मिलेगी, फादर का मर्डर कर दिया। हमारे शास्त्रों में लिखा है जी कि 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार करो, फिर उससे जो है डांट लगाओ उस पर जहां भी वो गलती करे, जी और जी 14 के बाद उसको दोस्त की तरह से व्यवहार करो। राइट राइट। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार छोड़ा, 17वीं बार उसने तो नहीं छोड़ा, राइट वो तो घसीटता हुआ ले गया। 1965 की लड़ाई में जी हम लाहौर तक चले गए थे, जी है झंडा फहरा दिया था, बिल्कुल तो वो हमने छोड़ दिया। जब हमें ये मालूम है कि यार ये कंट्री प्रॉब्लम क्रिएटर है, जी ये टेररिस्ट को बैकिंग करता है, राइट। तो और युद्ध भी हो गया, तो खत्म करो यार ये तो। आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है उस पे आपके क्या विचार है कि पेरेंट्स हर वक्त पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, ये कहाँ तक सही? कई बार ऐसा होता है कि घर में लोग वायलेंट होते हैं, मतलब होता है ना कि गुस्से में आया तो ये फेंक देते हैं, उसका असर भी बहुत खराब पड़ता है बच्चे के ऊपर। इस पूरे एनवायरनमेंट में टीचर के ऊपर भी एक बहुत प्रेशर होता है। और आपके विचार कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, वो कैसे बनते हैं, जी वो आपके भोजन पर, जी आपकी सत्संग पर, एनवायरनमेंट पर। अगर आप जुआरियों के साथ बैठेंगे तो आप जुए में ट्रेंड होंगे। राइट राइट। बच्चों का ये रिस्पॉन्स आता है कि पेरेंट्स हर वक्त पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, ये कहाँ तक सही है? बच्चा ऐसा क्यों महसूस करता है कि मुझे प्रेशर कर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अक्सर सोचता हूं कि जीवन में कोई भी स्किल अगर हमें सीखना है, चाहे वो ड्राइविंग हो या कुकिंग हो या डांसिंग हो या पढ़ाई, कुछ भी हो, वो हम सीख पाते हैं। लेकिन जीवन की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटिंग, उसका कोई सीखने का, उस स्किल को सीखने के लिए कोई जगह नहीं है, ना उसका कोई सेट फॉर्मूला है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पे, इस स्किल को सीखने के लिए या इसकी ज्यादा जानकारी के लिए किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ली जाए। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री ऋषिपाल चौहान जी, जीवा लर्निंग सिस्टम के इनोवेटर, जीवा ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। सर का एक सुपर रिच एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, और इतना गहन उन्होंने जीवन को अध्ययन किया है कि उनकी रिच एक्सपीरियंस हमको गाइडलाइंस जो है हमें काम आएंगी कि हम अच्छी पेरेंटिंग और अच्छी एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जो इतना बेहतरीन, इतना उम्दा एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा कि आज आप ज्यादा से ज्यादा हम सीखें आपसे और हमारे दर्शक सीखें आपके एक्सपीरियंस से, ताकि वो अपने जीवन में कुछ उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। नमस्कार। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है, माता पिता तो सभी को प्यार करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि भाई माता पिता मेरे दुश्मन हैं। ऐसा क्यों होता? देखिए, ये जो ह्यूमन माइंड है ना, जी सर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जी और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ईगो, जी सर। अहंकार। जी और हर व्यक्ति वो कंपेयर करता है एक दूसरे से। राइट। मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे, राइट। तो इसमें यहाँ पेरेंट को देखना होता है, जी एजुकेट करना होता है, क्योंकि बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, जी राइट। उसमें ना कुछ अच्छाई है ना कुछ बुराई है। राइट सर। वो जैसा देखेगा और सुनेगा वैसा ही संस्कार उसमें डेवलप होता चला जाएगा। करेक्ट। मान लो माँ बाप इस तरह की बात करते हैं, यार तुम तो अपने लिए शर्ट खरीद लाई, मुझे तो साड़ी खरीदे हुए 6 महीने हो गए, जी राइट। जी तो यहाँ से वो संस्कार बच्चे में कंपेयर करने का जा रहा है। राइट। जो पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, जी। तो 15 परिवार में लोग रह रहे हैं, जी तो सब एक दूसरे की केयरिंग, शेयरिंग, हेल्पिंग, लाफिंग। जी उसने कुछ कहा तो वो उसको समझा देगा। करेक्ट करेक्ट। वो पिताजी से नाराज है तो चाचा ने कह दिया, अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, राइट राइट। मैं तेरे साथ हूं। करेक्ट। अभी क्या है कि एक ही बच्चा है, वो पूरा दिन अकेला है, माँ बाप जॉब कर रहे हैं, वो शाम को आ रहे हैं, वो अपनी दुनिया में है, थके हुए हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जी। तो कंपैरिजन तो तब स्टार्ट होता है जब बच्चा उस प्रकार का एनवायरनमेंट घर में देखता है। करेक्ट। तो घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। जी जी। तो बच्चे में ख्याल आएगा ही नहीं, जी। अरे यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, देख तुझे मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि तू समझता है, करेक्ट। इसको रहने दे, राइट राइट। राइट।
तो हमें उसको बैलेंस कर, लाइफ इज बैलेंस, तो ये Correct. बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे पेरेंटिंग की जो आपने बात की, उसमें एक और चीज़ है कि 0 से 8 साल तक का जो उम्र है और फिर 8 से 14 साल, कहते हैं कि ये जो 2 पड़ाव हैं उम्र के, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। और इसमें पहले वाले जो 8 साल हैं उसमें बच्चा मदर की तरफ ज़्यादा मतलब रहता है और इन्फ्लुएंस होता है मदर से, और 8 to 14 में वो फादर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसा क्यों है, और मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे में? देखिए, जो माँ है जी वो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, जी राइट। जी तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो माँ का पार्ट ही अपने आप को समझता है, करेक्ट वो ये नहीं समझता कि मैं अलग हूँ। और जब बच्चा पैदा होके बाहर दुनिया में आता है, जी आपको देखे उसको नरम कंबल में ऐसे लपेटते हैं, जी जी उसका रीजन है जी कि वो यही फील करता है कि मैं माँ की गोद में ही अभी हूँ। भी मैं वही हूँ। उसको जी, बिल्कुल इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, जी राइट। जी जी और फिर दूसरा है कि वो माँ के पास सोता है, जी माँ उसको खाना दे रही है, जी माँ उसको स्नान करा रही है, मालिश करा रही है, कपड़े बदल रही है, भोजन करा रही है, दूध पिला रही है, अपने रोता है तो गोदी से लगा रहा है। जी जी तो जो बच्चा ये फील करता है, देखता है जी कि मेरी केयर पिताजी ज्यादा कर रहे हैं या माताजी कर रही, नेचुरली माताजी करेगी, राइट राइट क्योंकि पिता माता नहीं बन सकती, करेक्ट करेक्ट राइट। राइट राइट आजकल ये भी एक कॉन्सेप्ट है राइट कि आधा आप करो आधा मैं करूं, करेक्ट राइट। करेक्ट राइट माँ के अंदर जो ममत्व है, जो त्याग है, जो दया है, वो क्षमा की भावना है, जी जी वो पिताजी के अंदर नहीं है, करेक्ट राइट। जी जी तो इसलिए पहले 6 साल 8 साल 7 साल जो है जी बच्चा माँ से ज्यादा अटैच होता है, करेक्ट फिर वो बाहरी दुनिया में पैर रखता है, राइट राइट। राइट अब जब बाहर की दुनिया में वो पैर रखता है तो उसकी जो डिमांड है, राइट उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी स्लोली बदलनी शुरू होती है। जी फिर माँ जो है पिताजी से पूछती है कि ये कह रहा है, इसको दे दे, राइट राइट राइट। राइट तो अब वो ये लर्न करता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट का फाइनल अप्रूवल है वो father पैसे से का, वो है। फादर से होता है। राइट राइट तो सोचता है क्यों ना मैं सीधा फादर से अटैच हो जाऊं। Correct. और फिर जब बड़ा हो जाता है तो फादर भी ये सोचता है कि मैं इसको यहाँ ले जाऊं, मैं इसको ये दिखा दूं। अच्छा सर, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में कुछ और होते हैं, मतलब उनका व्यवहार जो है या उनकी जो सोच है वो अलग होती है, लेकिन बच्चे के तरफ वो बिल्कुल अलग तरीके से पेश आते हैं, तो वो एक किस्म से डबल रोल हो जाता है। ड्वेल पर्सनैलिटी जो है ना, जी जी बच्चा भी फिर जब वो 9th 10th में आता है जी जी तो वो भी ड्वेल पर्सनैलिटी होता है। करेक्ट आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जी आपको रोल मॉडल होना चाहिए। जी आप ये मत समझिए कि बच्चा है वो उतनी ही सेंस रखता है जितनी आप रखते हैं, सही राइट। जी जी डिफरेंस है केवल कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, राइट हो सकता है नॉलेज बच्चे को हमसे ज्यादा हो, राइट राइट। राइट 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 एक्सपीरियंस और नॉलेज में फर्क है। डिफरेंस है। अच्छा। तो हमें जो है बच्चे के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी और अगर बच्चा ये फील करने लगा कि ये मेरे साथ जो है गेम खेला जा रहा है, जी, जी। तो वो उससे 10 गुना गेम खेलता है और वो रियलिटी सामने नहीं आती है। और फिर फादर मदर भी तंग होते हैं और बच्चा भी तंग होता है और परिवार के अंदर जो है डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, वो कनेक्ट खत्म हो जाता है परिवार का आपस में। कनेक्ट खत्म हुआ, जहां विश्वास खत्म हो गया, फेथ खत्म हो गया, तो कनेक्ट तो रहेगा ही नहीं। राइट 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 फिर हेटर्ड स्टार्ट हो जाएगी। राइट राइट जैसे ही फेथ कम होगा, हेटर्ड एकदम से जंप करके आएगी बिल्कुल 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 और रिलेशन खराब हो जाएंगे। राइट सर। जैसे पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, माँ बाप अक्सर मतलब बच्चे को बोला, और बहुत बच्चों का ये रिस्पॉन्स आता है कि पेरेंट्स हर वक्त पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, ये कहाँ तक सही है? बच्चा ऐसा क्यों महसूस करता है कि मुझे प्रेशर कर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट 24 घंटे प्रेशर में रहते हैं, जी अपने प्रेशर में रहते हैं, जी राइट। और उस प्रेशर को वो ट्रांसफर करते हैं बच्चों को। जी कोई भी काम जिंदगी में प्रेशर से करना ही नहीं चाहिए, जी पैशन से करना चाहिए, राइट राइट। राइट चाहे अब बच्चे खेलने जा रहे हैं, उसी का प्रेशर है। जी मैं तो आज उससे स्केटिंग में पीछे रह गया, राइट राइट। राइट उसने बास्केटबॉल में 3 गोल मेरे से ज्यादा कर दिए, राइट राइट। तो यही प्रेशर है, खेलने का प्रेशर है, पढ़ने का प्रेशर है, मार्क्स का प्रेशर है, ट्यूशन का प्रेशर है, ड्रेस का प्रेशर है। तो यहाँ प्रेशर की बात है, बच्चे पर कभी प्रेशर मत होने दो और खुद भी कभी प्रेशर में मत रहो। मेडिटेट करो, प्रेजेंट में रहो। जी जब भी प्रेशर आए
जी। प्रोसेस को इम्प्रूव करो। ऐसा कहा जाता है कि जो पॉजिटिविटी हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस कहीं ना कहीं हमको भी वही चीज मिलती है। तो पेरेंटिंग में ये चीज लागू होती है कि हम बच्चे के अंदर अगर वो पॉजिटिविटी देंगे तो बच्चे को उस पर फर्क पड़ता है। आप दाल बनाओगे तो जी। राजमा थोड़ी खाने को मिल जाएगा। जी जी। तो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के का तो आम कहाँ से खाए, राइट। या कहें जैसे को तैसा। करेक्ट करेक्ट। राइट। जी जी जी। तो ये तो एक लॉ ऑफ नेचर है, राइट। ये प्रकृति का नियम जी है। जी जी क्योंकि आप अपने चारों तरफ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जी। वैसे ही आपके विचार आएंगे। बिल्कुल। और आपके विचार कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, वो कैसे बनते हैं, जी वो आपके भोजन पर, जी आपकी सत्संग पर, एनवायरनमेंट पर। अगर आप जुआरियों के साथ बैठेंगे तो आप जुए में ट्रेंड होंगे। राइट राइट राइट। आप रोज सत्संग भक्ति की बात करेंगे तो भगवान की भक्ति में ट्रेंड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बच्चा एक समझो कॉपिंग मशीन है। जी जी इवन शादी से पहले जो है ना, जी 6 महीने का कोर्स पेरेंट्स को होना चाहिए जी कि शादी क्यों कर रहे हैं। आजकल शादी करने से डर रहे हैं बच्चे, इसलिए जी शादी नहीं करते। शादी कर लेते हैं तो बच्चे नहीं करते, जी क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। मान लो आप बस के कंडक्टर हैं, जी राइट, जी और एक व्यक्ति टिकट नहीं ले रहा जी और आपसे झगड़ा कर रहा है। जी फिर दूसरे से हो गया, तीसरे से हो गया, अब घर जाके घरवाली पर झगड़ा करोगे करेक्ट या बच्चों को डांटोगे, जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका जो एंगर है वो जी। बाहर निकलना है। बाहर निकलना है। आपके बॉस ने डांट दिया, जी 3 बार डांट दिया, बॉस से तो आप कुछ नहीं कह सकते, नौकरी करनी है, राइट। लेकिन वो निकलेगा और छोटी सी बात पर निकलेगा। करेक्ट फिर कहेंगे यार आज तुम जरा सी बात पर गुस्सा हो गए। राइट राइट तो वो जरा सी बात पर गुस्सा नहीं हुए आप, राइट है आपके ऑलरेडी अंदर वो चीज भरी हुई है जी। जो निकलने के लिए तैयार बैठी है। तो इसी प्रकार बच्चों के साथ होता है, पेरेंट के साथ होता है, और इसी से रिलेशन खराब होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में लोग वायलेंट होते हैं, मतलब होता है ना कि गुस्से में आया तो ये फेंक देते हैं, मतलब पेरेंट्स से कुछ ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, तो उसका असर भी बहुत खराब पड़ता है बच्चे के ऊपर। अभी लास्ट वीक गुड़गांव में एक खबर है जी कि जो बच्चा है 14 साल का, जी फादर ने बुलेट, अब हो सकता है उसने एग्जाम पास किया हो, डिटेल तो नहीं पता, जी जी फादर ने जो है प्रॉमिस किया हो, तो जी। उसने कहा बुलेट लूंगा, जी बुलेट नहीं मिलेगी, फादर का मर्डर कर दिया। तो उसने मर्डर इसलिए नहीं किया कि उसको बुलेट नहीं मिली, जी वो वायलेंट गेम खेलता है, वायलेंट मूवी देखता है, या घर में मदर फादर का झगड़ा होता है, राइट। जी 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 जी। तो वो काफी चीजें इकट्ठी होकर के वो एक Extreme बार तक। किस छोटी या बड़ी चीज पर बाहर निकलेगी, वो आदमी के कंट्रोल में नहीं है। जी क्योंकि हर व्यक्ति का एक लेवल ऑफ कंट्रोल है कि 70% समय जो है बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को करेक्शन में लगे रहते हैं करने में कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये ठीक नहीं किया, ठीक है, उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस पे थोड़ा रोशनी डालिए प्लीज। देखिए, बहुत से पेरेंट ऐसे होते हैं जिनका ये फेथ है कि मैं ही ठीक हूं, जी और बाहर चाहे कुछ भी हो लेकिन घर में जैसा मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए। जी यही सब्जी बननी चाहिए, सब्जी में मसाला ऐसे ही होना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही बैठ के खाना खाना चाहिए, जी पानी को ऐसे ही पीना चाहिए, जी। हर चीज का रूल फिक्स है। जी तो वो बच्चा अपने आप को रोबोट फील करता है। करेक्ट। लेकिन बच्चे की अपनी डिजायर है, जी बच्चे का अपना वे ऑफ वर्किंग है, करेक्ट। ठीक है ना। जी 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 तो वो उसको चांस ही नहीं मिलता। राइट। यही स्कूल में है, जी जब स्कूल में जाता है तो टीचर कहती है ऐसे ही बैठो, C4 कैट ही लिखो, C4 कार मत लिखो। जी तेरे से बताया था ना C4 कैट होता है, जी कार क्यों लिख दिया? तो कार लिख दिया तो क्या हो गया भाई? जी 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 तो यहाँ बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय होती है जी जी और उसकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग खत्म होती है। Correct. खत्म क्या, उसको चांस ही नहीं मिलता, राइट राइट। कोई डिसीजन लेने का उसको चांस नहीं मिला। जी जी और उसकी क्रिएटिविटी तो तब निकल के आएगी कि वो कोई चीज ठीक करेगा या गलत करेगा, करेक्ट करेक्ट। राइट। जी जी तो ऐसे बच्चे सब फैसिलिटी होते हुए भी जी जीवन में, जी चाहे उसके नंबर 100 में से 100 आ रहे हैं, राइट राइट। लेकिन जब वो रियल लाइफ में जाएगा तो फेल होगा। करेक्ट।
क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, उसने तो रट्टा लगाया, एग्जाम पास किया। करेक्ट। माँ बाप ये सोचते हैं देखिए ये मेरे डिसिप्लिन की वजह से जो है अच्छे नंबर ला रहा है, और अच्छे नंबर लाना एजुकेशन नहीं है। बच्चा गुस्से में कई बार रिएक्ट करता है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? नहीं, रिएक्ट तो करेगा ही वो जी, बड़ा भी करेगा जी, राइट जी। तो हैंडल करने का ज्यादातर पेरेंट क्या करते हैं जी, कि जिस चीज पर वो रिएक्ट कर रहा है जी, उसके लिए या तो उस पर झाड़ लगाते हैं जी, या उसके बारे में समझाते हैं, जी, लेकिन उसका कॉज क्या है उस पर नहीं जाते। जी, जी, राइट जी, रूट कॉज पे नहीं जाते। रूट कॉज पर नहीं जाते जी, राइट जी, तो रूट कॉज पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये बस बच्चा गुस्सा क्यों हो रहा है। जी, राइट राइट, अब उसका कारण तो है कि मम्मी ने बोला कि तुम यार कल वहां ट्रिप पर नहीं जाओगे बच्चों के साथ। जी, राइट जी, और पापा ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। जी, अरे यार पापा हेल्प योर सेल्फ, राइट, मैं ट्यूशन जा रहा हूं। राइट जी, जी, तो वो गुस्सा इस बात पर नहीं है, गुस्सा वो किसी और बात किसी पर है। और बात पे है। तो रूट कॉज जो है अगर वहां समझाया जाए कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, या जिन बच्चों के साथ तुम जा रहे हो वो आपकी कैटेगरी के बच्चे नहीं है। जी, जी, राइट हाँ, जो भी रीजन हो सकता है कि भाई हमने अभी आप छोटे हैं, या एक अप्रोप्रिएट जगह नहीं है, कुछ भी हो जो सकता भी है। है जी, जो भी है जी, या वो प्लेस ठीक नहीं है जहां तुम जा रहे हो। राइट, तो अगर वो बच्चे को पहले ही समझा दिया जाए जी, कि आप ऐसा क्यों ना करें, करेक्ट, और बच्चा अगर लॉजिक देता है तो जी, उसकी भी सुननी चाहिए। ज्यादातर पेरेंट क्या कहते हैं, तुझे क्या मालूम, चुप रहे। हाँ, ये तो अक्सर सुनने को मिलता ही है सर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, राइट, तो उसका विचार चाहे अनएक्सेप्टेबल हो, जी, लेकिन उसका विचार तो सुनो। तो वो ये समझेगा बच्चा कि यार मेरी सुनी तो सही, और ये बात तो ठीक कह रहे हैं। राइट, दूसरा कारण क्या है कि भारत के अंदर जी, जब बच्चा गलती करता है जी, तभी उसको डांट पड़ती है। तो जब बच्चा उसके बाद कभी भी आपके साथ बहुत फ्रेंडली मूड में हो, जी, जी, हम उस बात को डिस्कस करते हैं जब तुम ये कह रहे थे। राइट, अब तुम खुद ही एक्सप्लेन करो कि अगर उसको आप एनवायरनमेंट दे दो कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। करेक्ट, राइट करेक्ट, अब डिसीजन आप लो कि कौन सा ठीक है। राइट, हो सकता है वो गलत डिसीजन ले, फिर आप अपना लॉजिक दो। जी, राइट जी, और अगर कंक्लूजन नहीं होता है तो कहते हैं लेट अस टॉक सम अनदर टाइम। जैसे लक्ष्मण जो है गुस्सा होते हैं जी, जब धनुष टूट जाता है, राइट, है? जी, जी, और परशुराम जो है उनको कहते हैं कि किसने तोड़ा है ये, जी, और मैं ये कर दूंगा। जी, तो राम उसको कहते हैं यार शांत रहे ना, सुन ले। सही बात है, ठीक है ना, जी, जी, हम देख लेंगे बाद में। सही, ठीक है ना, जी, उसका गुस्सा ठीक है, राइट, राइट, मैं उसके गुरु का धनुष तोड़ दिया तुमने तो गुस्सा होगा ही होगा। जी, जी, तो बिल्कुल, कई बार जो सरकमस्टांस और सिचुएशंस होती हैं उनको बिगर समझे एक दूसरे से हम लड़ाई करते हैं जी, और आपस में डिफरेंसेस करते हैं, और उसका रिजल्ट जो है वही फ्रिक्शन में होता है, जी, जी। गलत रिलेशन में होता है। सर, पेरेंटिंग के साथ साथ ना एक चीज और, जैसे अब ये तो हमने घर की तरफ की बात की, लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है उस पे आपके क्या विचार है? मतलब आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है एजुकेशन से के रिलेशन में, तो आपका क्या विचार है मॉडर्न एजुकेशन को लेकर? देखिए मॉडर्न एजुकेशन जो है ना जी, वो एजुकेशन नहीं दे रही है। जी, एजुकेशन का मतलब है टू टेक आउट द इनर पोटेंशियल ऑफ ए चाइल्ड। राइट, मॉडर्न एजुकेशन एक वर्कर बना रही है, जी, चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर हो या व्हाइट कॉलर वर्कर हो। ठीक है, राइट जी, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जी, कंपनी में ये प्रोसेस ऐसे सेट है, आपको ऐसा ही करना है। जी, तुम कौन आगे यार बीच में सलाह देने वाले, तुम Right. अपना काम करना। राइट, सो इट इज ए असेंबली लाइन। करेक्ट, तो बच्चे को नंबर लाने हैं, और नंबर लाना एजुकेशन है नहीं। राइट, नंबर लाना तो रट्टा लगाना रट्टा है, लगाना है, और रट्टा लगाया हुआ चीज ज्यादा देर रहेगी, माइंड में रहती नहीं है। राइट, राइट, फिर वो एजुकेशन उसकी रियल लाइफ में काम आने वाली नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, मैं अब 2-3 एग्जांपल देता हूं जी सर, कि मान लो बच्चा 5th क्लास में है, जी, 6 टीचर उसको रोज पढ़ा रही है 6 सब्जेक्ट। बिल्कुल सही सर। तो एक टीचर 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती, वो 6 टीचर ही पढ़ाती हैं, एक तो नहीं पढ़ाएगी, तो एक बच्चा 6 सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ेगा? पढ़ेगा? अब टीचर को ब्रेक चाहिए, जी,
बच्चा कंटिन्यूस, अब ये सब्जेक्ट आ गया, अब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हाँ तो बच्चे का इनर माइंड जो है वो सेट है कि मैं सुन रहा हूं, जी, एट द एंड तो मैं रट्टा ही लगाऊंगा। करेक्ट, जी जी तो जो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए जी वो इसलिए हुए कि उनकी जो इनर पोटेंशियल है, जी जो उनकी इनर गुण स्वभाव और प्रकृति है, जी, उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज किया। Correct. वो सबसे इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर, दूसरा ये भी तो है ना कि जो भी जैसे जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो पहला फोकस ये होता है भी हाँ अच्छी जॉब मिल जाए। वो बच्चा अभी स्कूल में ही है उसको, लेकिन डे वन से मतलब माता पिता का फोकस भी यही होता है कि भाई, और कि भाई अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अधिकतर पेरेंट्स की। या जो जैसे बॉम्बे है, जी दिल्ली है, जी कलकत्ता है, जी तो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ये जी सोचते हैं कि यार रजिस्ट्रेशन करा देते हैं 5-6 अच्छे स्कूलों में जी जी, ताकि एडमिशन नहीं मिलेगा। राइट, बाद में एडमिशन नहीं मिलेगा, हाँ फाइट है। राइट। हाँ, जी जी, राइट, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चरिंग मैं बता रहा हूँ, जी जी, लर्निंग कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। राइट राइट राइट, हमने एमए मैथ में की हुई है जी जी, और हम सब्जी खरीदना नहीं जानते। राइट, मैं ये एग्जांपल बहुत बार देता हूँ जी जी कि आपने एमए किया मैथ जी से, जी 7 रुपए किलो भिंडी, तो 1.5 पाव भिंडी कितने की? सही, राइट। राइट, और वो जो अनपढ़ सब्जी वाला है वो बता देगा, वो बता देगा। और उसने 16 साल लगाए एमए करने में, राइट राइट राइट, वो भी मैथ में। अब एक और एग्जांपल आप देखो जी कि एक टीचर मैथ का उसी थ्योरम जो है या जी जो उसका सिलेबस है, जी, 10 साल से वो ही पढ़ाया जा रहा है, राइट, तो उसको क्या लर्निंग हो रही है? या जो इंग्लिश की टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, राइट वो राइट हिस्ट्री की टीचर है वो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, राइट, लेकिन उससे लर्निंग क्या हो रही है? कुछ कर नहीं, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार छोड़ा, 17वीं बार उसने तो नहीं छोड़ा, राइट वो तो घसीटता हुआ ले गया। राइट, राइट। जी जी और हमने 1965 की लड़ाई में जी हम लाहौर तक चले गए थे, जी, है, झंडा फहरा दिया था, बिल्कुल, तो वो हमने छोड़ दिया। कारगिल सीखा में, सीखा तो कुछ भी नहीं पाया इतिहास से। कारगिल में भी यही हुआ, जी, सिंदूर में भी यही हुआ। राइट राइट। जी, फिर वो लोग जो है शांत होके फिर हमें तंग करते हैं। करेक्ट करेक्ट, जब हमें ये मालूम है कि यार ये कंट्री प्रॉब्लम क्रिएटर है, जी, ये टेररिस्ट को बैकिंग करता है, राइट, तो और युद्ध भी हो गया, जी, तो खत्म करो यार युद्ध। सही राइट। सही सही, तो ये लर्निंग है कि जो गलत आदमी है, कृष्ण भगवान ही कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति से ही धर्म के अनुसार डील करो, जी जी, अधार्मिक व्यक्ति को शाम दाम दंड भेद कैसे भी हो उसको खत्म करो, राइट राइट, नहीं तो वो तंग करता रहेगा। करेक्ट। जो आजकल हम देखते हैं कि कंपनियां भी, मतलब जो ओवरऑल एक माहौल बन गया है, बच्चा पढ़ेगा फिर वो जॉब के लिए कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में आएगा तो जॉब के लिए भी कंपनियां भी वही पहले मार्क्स कट ऑफ देखेंगी, वो कट ऑफ के हिसाब से ही वो इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बना दिया है कि मतलब इसमें आपको क्या रोशनी है कि ये एजुकेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जी, राइट। राइट, ये हेल्थ में भी हुआ। जी, अभी 88 वर्टिकल्स है, ये आंख का डॉक्टर है, ये कान का है, ये गले का है, जी, ये कैंसर का है, जी, ये जॉइंट पेन का है, जी, और 868 तरह के टेस्ट हैं, 868 तरह के, 868 टाइप ऑफ टेस्ट। जी, तो ये डॉक्टर वो टेस्ट लिख रहा है, वो डॉक्टर वो टेस्ट लिख रहा है। जी, तो ये बॉडी क्या है इसको कोई समझ नहीं रहा राइट, कि ये खा क्या रहा है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, जी, इसका एनवायरनमेंट क्या है, जी, इसके सर्कमस्टांसेस क्या है, उस बीमारी का कारण क्या है, वो कोई नहीं जान रहा। सही है सर, बिल्कुल सही, उसके वो रूट कॉज पे कोई नहीं जा रहा। यही एजुकेशन का है। राइट, इसके मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दो। राइट। क्योंकि Right. मैथ में अच्छे आ जाएंगे तो फिर इसको वहां एडमिशन मिल जाएगा। राइट, एडमिशन मिल गया, सैलरी भी 5 लाख रुपए महीने लग गई, राइट, लेकिन बच्चा संतुष्ट नहीं है, राइट, खुश नहीं है। नहीं, तो ये जितना तामझाम आदमी कर रहा है जी, तो वो तो खुशी रहने के लिए कर रहा है ना। राइट, राइट, एक वो कहानी है, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ हाँ था। जी जी, राइट, जी, सुनी जी, होगी आप। जी 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 जी, भाई क्या कर रहा है, कुछ कर ले। क्यों? हाँ। क्यों आराम कर रहा हूँ। क्या करने से क्या हो जाएगा? हाँ, कहता भैंस खरीद लेना। Right. फिर
दूध बेच के मकान बना लेना, राइट फिर शादी कर लेना, राइट फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर ये खेत खरीद लेना, राइट राइट। फिर आराम से रहेगा। हाँ। तो कहता अब मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ मैं भी आराम से ही रह आराम से रहा रह हूँ। रहा हूँ। अब ये देखिए जो साधु लोग होते हैं, जी जी जो सच्चे साधु हैं, राइट राइट जो जंगल में रहते हैं, जी जी राजा भी उनके पैर छूता है। क्यों? मतलब उसके पास तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट। साधु के पास क्या है? तो खाली है सर, शांति है, शांति है, ज्ञान है, ज्ञान। अनुभव है आध्यात्मिक का। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो आपने इंद्रियों का प्रश्न किया जी था, जी जी ये विषय से भरी हुई है। जी आंख सुंदर चीज देखना चाहती है, जी जी कान सुंदर सुनना चाहता है, जी राइट। जी लेकिन इनको जो कंट्रोल किया जा सकता है वो दिनचर्या से। जी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जी कि एक है काल, काल राइट माने समय। राइट सर। सुबह से शाम तक की आप अपनी दिनचर्या बनाइए। जी इतने बजे उठूंगा, धरती माता को प्रणाम करूंगा, जैसे हमारे स्कूल में भी दिनचर्या है, जी जी बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल। राइट तो अब उसकी जो दिनचर्या ने जी उनकी इंद्रियों को बांध दिया। राइट इतने बजे टेलीविजन देखोगे, इतने बजे खेलने जाओगे, इतने बजे होमवर्क करोगे, इतने बजे माता जी की हेल्प करोगे। अब इंद्रियां का एक कंट्रोल ये हो गया। दूसरा है देश। देश का मतलब स्थान। जी जी अगर आप क्लासरूम में हैं, आप मंदिर में हैं, राइट, आप प्ले ग्राउंड में हैं, जी तो सबके अलग अलग नियम है। डाइनिंग टेबल पर है जी तो उनके भी नियम बनाओ। जी तीसरा है व्यक्ति। आप माता जी से कैसे डील करना है, टीचर से कैसे डील करना है, फ्रेंड से, बहन से। जी तो जब ये सारे नियम हैं राइट तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ हो जाएगी। उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी। राइट अब ये तो सारी इंद्रियां बाहर काम करती हैं, जी जी इनको तो दिनचर्या से कंट्रोल करो। राइट अब दूसरा है मन। तो कहते हैं कि बाह्य क्रियाओं से मनोबल बढ़ाओ। राइट जितना जो व्यक्ति दिनचर्या में रह करके अपने जीवन को स्ट्रीमलाइन करेगा, जी जी उतना ही उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, उसको नॉलेज होगी, उसमें स्किल आएगी, राइट और उसका मनोबल बढ़ा होगा। वो कहे यार हम करके दिखाते हैं। राइट हमारा मन जो है वो आंतरिक है, सारी अंदर की चीजों को बाहर प्रदर्शित करता है। राइट विचार तो चित्त से आ रहा है ना, सही बात है सर। राइट। सही है। और उस विचार को वो शब्द में, फिर सेंटेंस में, राइट फिर वो एक्शन में, फिर जी। प्रोडक्ट में चेंज करता है, राइट। करेक्ट 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 तो जो हमारा मन है जी उससे आत्मिक बल बढ़ता है। लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए, जी योग करना चाहिए, राइट मेडिटेशन करनी चाहिए, जी ताकि मन शांत रहे। Right. जितना मन शांत रहेगा उतनी ही उसकी पावर बढ़ेगी। करेक्ट अब मन अशांत है तो उसकी पावर जो है ना, गुस्से से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, एक चीज होगी एक जी। नहीं हुई, राइट ये होगी तो खुश हो गया, ये नहीं हुई तो दुखी हो गया। हो गया। तो दिन में 25 बार खुश होता है और 40 बार दुखी होता है। और लर्निंग यही है कि ये तो समुद्र की लहर है, राइट राइट राइट। ये आएगी, ऊपर भी जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। राइट तो ना दुखी हो ना सुखी हो, राइट राइट सम रहे, समझ ठीक राइट। ठीक ठीक। तो यही बैलेंस ऑफ लाइफ है। सर जैसे बच्चों को ना अक्सर कई बार मतलब पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि हम भाई बिना डांटे, बिना उनको पे चिल्लाए या बिना उन्हें मारे हम बच्चों को कैसे सिखाएं? डांटना भी जरूरी है। जी जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है जी कि 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार करो, जी और फिर उससे जो है डांट लगाओ उस पर जहां भी वो गलती करे, जी और जी। 14 के बाद उसको दोस्त की तरह से व्यवहार करो, राइट राइट। राइट राइट तो उसमें बैलेंस करके आपको चलना है। अगर आप 24 घंटे डांटोगे तो बच्चा आपसे कटना शुरू हो जाएगा। राइट राइट लेकिन डांटने का एक रीजन होना चाहिए। जी जी ये नहीं है कि आप अपना अहंकार दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए कि राइट जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक वही है, ठीक है। आपको ये मानना ही पड़ेगा, राइट राइट तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो गलत है, वो गलत है। राइट। ठीक है तो बच्चे को बैलेंस करके चलो, जी उसकी सुनो भी, उसको समझो भी, राइट उसके विचारों को, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, उसका बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दोस्त नहीं है, राइट। जी जी कहाँ पर ये भटक सकता है,
जी किन चीजों को हैंडल कर सकता है, किन चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, राइट ये सब पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा करेक्ट सर और स्कूल को भी सोचना पड़ेगा। राइट तो स्कूल सोचता है कि नंबर अच्छे आ जाए, जी टीचर सोचती है मेरा रिजल्ट अच्छा आ रिजल्ट जाए अच्छा और आ जाए। सिलेबस खत्म हो जाए। राइट राइट ठीक है ना। जी जी स्कूल ऑनर्स सोचते हैं कि मेरे यहाँ जो है ठीक ठाक चलते रहे, एडमिशन अच्छे आ जाए। जी 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 पेरेंट्स सोचते हैं रिजल्ट अच्छा आ गया। तो हम 75 साल में सड़क पर चलना नहीं सीखे, जी अभी भी हाईवे पर हम रॉन्ग साइड चढ़ते हैं, बिल्कुल सही। कितना ही हम रोज देख रहे कितने हैं। केसेस रोज हैं सर। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिखाने के लिए है ही नहीं। करेक्ट तो मेरा यहाँ सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को सीखने भेजें, पढ़ने नहीं। और जब सीखेगा तो पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। राइट 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 और घर आकर रोज पूछें कि आज आपने क्या सीखा, सही सही विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरमेंट। राइट राइट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या सीखा, जी समाज राष्ट्र निर्माण के लिए क्या किया, जी और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया। सही सही है राइट। सर सही है सर। अध्यापक भी जो है वो सिखाने जाए, हर पीरियड में वो ये सोचें कि मैंने ये सिलेबस तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन मैंने बच्चों को क्या दिया, राइट बच्चों को क्या सिखाया। राइट। जी जी और बच्चा भी ये देखे कि मैंने इस पीरियड में क्या सीखा। सही सही तो उसके लिए दिनचर्या और स्वाध्याय जो जीवा लर्निंग सिस्टम के बेसिक 2 जी एलिमेंट हैं, जी जी वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी अपने जीवन को समझने के लिए, और जीवन में अपनी प्रकृति के अनुसार अपना प्रोफेशन चूज करके जीवन को सफल बनाने के लिए। सर बदलते हुए माहौल में ये भी होता है कि जहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों पेरेंट वर्किंग हैं, बच्चा स्कूल से जल्दी आ जाता है तो उसकी केयर तो अल्टीमेटली नैनी कर रही होती है, तो जो घर में हमारे डोमेस्टिक हेल्प है वो कर रही होती है। तो ऐसे में क्वालिटी पेरेंटिंग तो हुई नहीं, इसका भी असर बच्चे पे पड़ता है। देखिए, जो पेरेंट जी 3 बेडरूम हाउस में रह रहे हैं, राइट 2 कार से ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जी जी और बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है, राइट तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक कम से कम 6 वर्ष का हो जाए जी तब तक जॉब छोड़ दे मदर, राइट और 3 बेडरूम की बजाय 2 बेडरूम हाउस में रह ले, जी 2 कार की बजाय 1 कार से काम चला ले, Right. अपने रिसोर्सेज को उसमें गुजारा करे, राइट लेकिन बच्चे को समय दे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी यही कहती है, और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि जब बच्चा 6 वर्ष का होता है जी तो उसमें 85% ऑफ ब्रेन डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही सर। और यहाँ ब्रेन डेवलप का मतलब है, माइंड डेवलप का मतलब है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जी जी बच्चा अपना तो कुछ लेके आया ही नहीं, सही बात है। या तो जो ब्रेन उसका माँ के पेट में डेवलप हुआ, जी राइट, राइट या जो बाहर मार्क्स के पेट से दुनिया में आया, जी 6 वर्ष तक उसने जो देखा सुना वो उसके इंफॉर्मेशन जा रही है। तो जब वो उसके बाद स्कूल में जाएगा, जो भी एक्शन अपने आप करेगा वो उन्हीं थॉट्स के द्वारा करेगा या पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार करेगा। राइट राइट तो कम से कम 6 वर्ष तो माँ बच्चे के साथ रहे। नहीं सर बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग दुविधा में रहते हैं कि मैं ये Right. करूं या ये करूं। राइट। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी सुविधाएं हैं, अगर किसी को करना है तो वो भी कर Right. सकता है। अच्छा सर, जैसे पब्लिक प्लेस में भी कई बार हमने देखा है कि बच्चे एकदम जिद कर लेते हैं, या मतलब वो एक अजीब सा एक वो टेंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं, और फिर पेरेंट्स के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग भी होती है। कुछ लोग ऐसा क्यों होता है, या मतलब उसका क्या सोल्यूशन आपको देखिए, लगता है? जो वो पब्लिक प्लेस पर कर रहा है, मान लो ट्रेन स्टेशन पर है हाँ या किसी के घर गए, राइट राइट, या कहीं मॉल में गए या कहीं मॉल में गए और बच्चे ने देखा ये मैंगो है, ये राइट तो मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, राइट राइट, राइट तो वो वहां पर नहीं कर रहा, वो घर में 50 बार कर चुका है। ऐसा नहीं कि आज तक उसने किया ही नहीं, वो मॉल में ही ऐसा कर रहा है। राइट 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 वो उसकी वहां पर करते हुए हमें बुरा लग रहा है। सर क्या आपको लगता है कि भाई जैसे आजकल थियोरेटिकल लर्निंग ज्यादा हो गई है, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है स्कूल्स के अंदर? मैं आपको कहानी बताता हूँ कि स्कूलों में प्रैक्टिकल जो बच्चों का 10th 12th में होता है, तो जी उनको प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाने होते हैं, जी और वो दुकानों में प्रोजेक्ट जो है 200 रुपए के, 500 रुपए के मिलते हैं। जी और मुझे ये मालूम चला कि वो फिक्स प्रोजेक्ट हैं, और जो हाउसवाइफ है जो कभी स्कूल नहीं गई जी जी वो उनको बनाती हैं और दुकान पर देती हैं, दुकान वाला उसको बेचता है, बच्चा उस प्रोजेक्ट को दिखाता है और बच्चे के
100% नंबर उसमें मिलते हैं। ओके। तो बच्चे ने तो बनाया ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमारे एक टीचर प्रैक्टिकल के लिए गई जी किसी स्कूल में जी बोर्ड के एग्जाम में, जी। तो बच्चे ने किसी लास्ट ईयर के बच्चे की प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो दिखा रही, ओह अच्छा। और उसमें कोई था साइन, उसने देख लिया कि ये तो इस बच्चे की है ही नहीं। हाँ हाँ। तो उसने मुझे फोन किया जी। कि ऐसा है, मैं क्या करूं बताओ। हाँ हाँ। अब मैं क्या कहूँ बताओ। तो बच्चा तो, स्कूल का गोल वही है, राइट। बच्चे का गोल वही है, पेरेंट का गोल वही है। तो मेरी पेरेंट से ये दरखास्त है कि बच्चे की को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए पढ़ाएं, जी जी। अच्छी हेल्थ के लिए पढ़ाएं, उसकी नेचर के अनुसार उसका स्ट्रीम और प्रोफेशन डिसाइड करने के लिए पढ़ाएं, जी और वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ बिताए, जी। उस तरह के उसमें संस्कार दें। सर एक ना जैसे आजकल एक और चल गया है कि स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बन गई, तो वो मतलब जितना बड़ा बड़ी बिल्डिंग, जितनी सुंदर बिल्डिंग, उतना बढ़िया स्कूल मानने लग गए हैं। तो बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है या वो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो इम्पोर्टेंट है? देखिए, लर्निंग कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। राइट। आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बाई एयर कर रहे हो, आपके घर में गेस्ट आया है, आप सब्जी बना रहे हो या सब्जी खरीदने जा रहे हो, आप कोई भी काम जब कर रहे हो, राइट वही लर्निंग का पार्ट है। राइट। तो स्कूल शुड बी ए प्लेस ऑफ लर्निंग, करेक्ट। नॉट प्लेस ऑफ स्टडिंग। राइट राइट। राइट। आप पेड़ के नीचे खेल रहे हो, आप पेड़ पर चढ़ रहे हो, पेड़ से आम तोड़ रहे हो, वो भी लर्निंग है। राइट राइट। लेकिन क्लासरूम में क्या लर्निंग है? कुछ भी नहीं है। राइट। तो अब आपने अपनी बॉडी को अच्छे कपड़े पहना दिए, जी। गोल्ड पहन लिया, राइट, तो क्या आपकी बॉडी हेल्दी हो गई? नहीं क्या आपका मन हेल्दी हो गया? नहीं सर। क्या आपका मन सुखी हो गया? नहीं। तो अच्छे स्कूल का मतलब है जहां लर्निंग एक्टिविटीज हो। राइट। तो सिखाने का मतलब है बच्चे को वो समझाना कि आप ये क्यों पढ़े राइट और इसके पढ़ने से आपको क्या फायदा है। राइट। तो हमारे यहाँ एक आचार्य होते थे, एक जी। शिक्षक और एक अध्यापक। राइट। अध्यापक का मतलब है जो अध्ययन कराए, करेक्ट। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रट्टाफिकेशन, राइट रॉट मेमोराइजेशन, पास द एग्जाम। राइट। तो आज तो हर स्कूल में अध्यापक है, टीचर है ना, जो टीचिंग कराते हैं। करेक्ट। लर्निंग कराने वाले शिक्षक तो है ही नहीं। राइट राइट राइट। और फिर आचार्य है जो उसको आचरण करे, राइट अपने जीवन में उतारे। तो पहले जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति थी वो आचरण के लिए थी। राइट ग्रेट। इस पूरे एनवायरनमेंट में टीचर के ऊपर भी एक बहुत प्रेशर होता है, तो टीचर को अच्छी ट्रेनिंग या उसके लिए मतलब क्या आप सजेस्ट करते हो, क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, चाहे टीचर हो, जी चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट हो, जी वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी एजुकेशन का, जी वो केवल एक वर्कर बनाने के लिए है, जी एक सर्विसमैन पैदा करने के लिए है। जी। वो उसी तरह से डेवलप किया हुआ है। राइट। आपने असेंबली लाइन देखी है ना कार की, हाँ जी हाँ जी। इसको टायर लगाना है, इसको स्टेयरिंग Right. लगाना है, इसको हॉर्न लगाना है, वो लगाए जा। क्वेश्चन मत कर, जो सिस्टम सेट कर दिया उसी से करे जा। राइट राइट तो उसको 25 साल हो गए वही स्क्रू लगाते हुए, उसकी कोई लर्निंग हुई? राइट। मैं उदाहरण देता हूं, गार्ड, जो 20 साल पहले गार्ड था वो आज भी गार्ड है। राइट। गेट खोल रहा है, गेट बंद कर रहा है, उसकी कोई लर्निंग हुई? नहीं। उससे पूछो इसको क्यों जाने दिया, अजी लिखा ही नहीं उसने तो। राइट। राइट। तो इसी प्रकार जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर है, जी। उसका सिलेबस फिक्स है। राइट। ठीक है ना, 1986 अब 2020, ठीक है ना, अब सिलेबस फिक्स हो जाएगा तो वो ही पढ़ाते जाएंगे। सही। तो जो बच्चे का लर्निंग स्टाइल है और जो टीचर का टीचिंग स्टाइल है, राइट। अगर वो मिल गया तो बच्चा इंटेलिजेंट, नहीं मिला तो बच्चा गधा है। तो हर बच्चा, कोई बच्चा संसार में कमजोर है ही नहीं। राइट।
हर बच्चे में भगवान ने कोई ना कोई दक्षता निपुणता दी है। सही, बिल्कुल सही। उसी को जानना एजुकेशन और पेरेंट का और टीचर का और बच्चे का, राइट, और स्कूल मैनेजमेंट का, पांचों का यही काम है राइट, कि हम बच्चे को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दें, राइट, जैसे कि हम जीवा लर्निंग सिस्टम में दे रहे हैं। जी जी उसका सॉफ्टवेयर है। जी बच्चे को रेस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं, जी उसमें ओनरशिप की भावना कैसे लाएं। जी। मैं उदाहरण देता हूँ, जो घर के अंदर मेरा पेड़ है वो तो मेरा, जो सड़क पर है वो मेरा नहीं है, राइट, पार्क मेरा नहीं है, रोडवेज की बस मेरी नहीं है, राइट, मेट्रो ट्रेन मेरी नहीं है। तो ये हम बच्चे के अंदर भावना भरते ही नहीं है राष्ट्रीयता की, राइट, कि पूरा राष्ट्र मेरा है। करेक्ट, वसुदेव कुटुंबकम, हम तो कहते थे पूरा ब्रह्मांड हमारा है। राइट, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। यहाँ आगी भावना मैं सुखी रहूं, तो मैं तो इंडिविजुअलिटी है, राइट, और जहाँ इंडिविजुअलिटी है वहां दुख है। राइट, सुख के लिए तो, खुश रहने के लिए तो आपको 2 3 4 लोग चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो एनवायरमेंट है ही नहीं, राइट, तो अकेला आदमी तो दुखी रहेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल, सो टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इंडिविजुअलिटी। राइट, तो आज जितनी भी रिसर्च हो रही है जी जी, वो हो रही है कि ये शरीर सुखी कैसे रहे, राइट, लेकिन जितनी इसको फैसिलिटी मिलती जा रही है उतना ये तो बीमार होता जा रहा है। राइट, 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 जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि सुख, शांति, हेल्थ वो अंदर से आती है, बिल्कुल सही सर, वो मन से आती है, वो विचार से आती है। जी, तो मन को हेल्दी कैसे बनाए, इमोशंस को हेल्दी कैसे बनाए, स्पिरिचुअलिटी को कैसे बढ़ाए, राइट, वो पहले आना चाहिए, और फिर ये किताब वाली एजुकेशन इसके द्वारा होनी चाहिए। सर हमारे कुछ लिसनर्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको हेल्प करें। सर ममता जी हैं दिल्ली से, तो इनका ये प्रश्न है कि इनके बेटे हैं जो पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्त के साथ वो मोबाइल खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, और जब से मोबाइल पे खेलना शुरू किया तो वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, क्रिकेट भी छोड़ दिया है। तो अब वो इस चीज से परेशान है कि इसका कैसे निजात पाए इससे। तो आपका जो प्रश्न है ममता जी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जो आपका बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, जी उस अच्छे की डेफिनेशन क्या है। जी राइट, जी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है जी और वो उसकी हॉबी है जी और वो उसको रियली अंदर से पसंद करता है, जी, तो दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। राइट, तो सबसे पहले तो हमें किसी भी फील्ड में, आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग में जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो वो ये देखिए कि उसके गुण, स्वभाव और प्रकृति के अनुसार, जी जो हमारी 8 प्रकार के इंटेलिजेंस है हर जी बच्चे में, जी जी और 9 प्रकार की प्रकृति है, जी तो वो कहाँ पर अच्छा है उसके अनुसार। तो उसको मान लो वो 2 घंटे रोज देखता है, जी जी, तो उससे बोलिए कि आज आप 1 घंटा 55 मिनट देखेंगे। ठीक है, राइट, जी जी, फिर बोलिए 1 घंटा 50 मिनट देखेंगे। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट रोज उसका कम कराइए, राइट, और कुछ समय के बाद जो भी आप देना चाहते हैं उसको राइट, उतने ही समय दीजिए। राइट, राइट, नंबर 2, वो मोबाइल पर क्या देखता है ये बहुत जरूरी है। करेक्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आप डिसाइड करेंगे कि उसका क्या इंटरेस्ट है और उसको क्या देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए और Right. कहां पर देखना चाहिए और किस समय देखना चाहिए। राइट, नंबर 3, जब भी वो देखे, मान लो आप उसको 15 मिनट अलाउ कर रहे हैं या हाफ एन आवर अलाउ कर रहे हैं, जी, तो उससे बोलिए कि ये देखने के बाद आप लिखेंगे कि आपने इससे क्या सीखा। दैट्स वंडरफुल सर, राइट, वो उसका डिसीजन है, जी जी, और फिर आप भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि वाह, आज मेरे बच्चे ने इस मोबाइल को ये देख के ये चीज सीखी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट, जी जी, तो आप ये देखेंगे कि दोबारा आपके बच्चे का इंटरेस्ट जहां रियल है वहां जाएगा, जी जी, और आप भी अपने बच्चे को समझेंगे जी, कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया सर। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो पेरेंटिंग का बातचीत की उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये बहुत काम आएगा। और ऋषिपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। अब पेरेंटिंग से संबंधित यदि कोई और एजुकेशन से संबंधित या कोई भी बच्चे की किसी भी तरह का कोई चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हैं, वो कोई भी प्रश्न अगर आप
पूछना चाहते हैं हमसे, तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अगले एपिसोड के अंदर हम उन प्रश्नों को जरूर लेंगे और ऋषिपाल सर से दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर वो आपको दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। धन्यवाद जी, नमस्कार।